हेलो फ्रेंड्स, हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति और मैं सोनम एक बार फिर से आप सभी के अपने परिवार एग्जामपुर में आपका स्वागत करती हूँ। सो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो भाई चलिए जल्दी से क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो आप सभी लोग आ जाइएगा, फिर हम लोग क्लास को जल्दी से शुरू करते हैं। ठीक है, डेली की तरह आज भी अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे स्टैटिक जीके के, जो कि हम लोगों को यहाँ पे करने हैं और आप लोग साथ में अपने नोट्स बनाते हुए जरूर चलिएगा। ठीक है, जो चीजें आपको आ रही हैं बहुत अच्छी बात है, उनको आप स्किप कर सकते हैं, बट जो चीजें आप लोगों के लिए नहीं रहेंगी उनसे आप लोगों को अपने नोट्स बनाते हुए चलना है। ठीक है, चलिए सो फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्लास में क्वेश्चन अपने कर पाए। जल्दी से शुरू करते हैं। तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ पर कि इसरो का सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ स्थित है, यह आप लोगों को बताना है। इसरो का लॉन्चिंग सैटेलाइट स्टेशन कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा में। श्रीहरिकोटा में किस नाम से जाना जाता है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के नाम से जाना जाता है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अंतरिक्ष केंद्र के नाम से भाई यह आपका जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है अपना यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य है? ये जो चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कोई एक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य है और वही आप लोगों को पहचानना है कि वह क्या हो जाएगा, क्या अपना आंसर यहाँ पर हो जाएगा। सबसे पहले उज्ज्वला योजना की बात करते हैं तो इसे 2016 में लॉन्च किया गया था। इसके लॉन्चिंग की बात करें तो 2016 में इसे लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, एंड इसकी हम लोग बात करते हैं तो गरीबी रेखा से जो नीचे के परिवार हैं उनको एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए, जो कि आपका ए ऑप्शन में पूरी की पूरी लाइन दी हुई है इन्होंने, इसके लिए इस योजना को चलाया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। चलिए द नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है आगे कि भाई भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसके पास एक्सप्रेसवे पर उतरने के लिए 2 हवाई पट्टियां हैं? कौन सा राज्य है? कौन सा राज्य है बताएंगे? कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश राज्य है। देन नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1917 के सत्र में महिलाओं के उत्थान के लिए किसने संकल्प लिया था? मुझे लग रहा है इसमें ना आपका कुछ मिसप्रिंट है। बताएंगे किसने यहाँ पर संकल्प लिया था? किसके द्वारा यहाँ पर संकल्प लिया गया था? किसके द्वारा लिया गया था? सरोजिनी नायडू के द्वारा। ठीक है, सरोजिनी नायडू के द्वारा। बाकी 1917 के अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वह एनी बेसेंट ने की थी। ठीक है, बट उत्थान का संकल्प यहाँ पर सरोजिनी नायडू के द्वारा लिया गया था। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। चलिए बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उड़ीसा में पाई जाती है? कौन सी जनजाति उड़ीसा में यहाँ पर पाई जाती है बताएंगे? इनमें से बताएंगे यहाँ पे बुक्सा है ना, जो कि आपका पश्चिम बंगाल में, या भूटिया है जो कि सिक्किम में है, या खास या सरिया खरिया। ध्यान रखना यहाँ पर क्या रहेगा आपका? खरिया ट्राइब की बात की जाए तो यह आपका उड़ीसा राज्य में पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मध्य एशिया में एक भूमि सीमा बंद देश नहीं है? एक भूमि सीमा बंद देश नहीं है बताएंगे, जो कि मध्य एशिया में पड़ता है। तुर्कमेनिस्तान है, ईरान है, किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है। तो देखो यदि हम कजाकिस्तान की बात करें, किर्गिस्तान की बात करें, तुर्कमेनिस्तान की बात करें तो यह कैसे है? लैंडलॉक्ड। बट ईरान नहीं है। ठीक है, ईरान नहीं है। ईरान ना लैंडलॉक्ड नहीं है बल्कि तटीय सीमा यह रखता है।
चलिए अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2020 में दुनिया में सबसे बड़ी सभी महिला धार्मिक मंडलियों में से एक प्रसिद्ध अटक्कल पोंगला कहाँ आयोजित किया गया था? यह कहां पर आयोजित किया गया था? कहां पर किया गया था? तिरुवनंतपुरम में। केरल की जो कि राजधानी है तिरुवनंतपुरम, वहां पर अटक्कल पोंगला इसका आयोजन किया गया था, जो कि महिलाओं के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, एक फेस्टिवल के रूप में याद रखना। द नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन कि भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? (1952) बहुत सही, क्या हो जाएगा? 1952 में, 1952 में की गई थी। चलिए द नेक्स्ट है यहाँ पे आप लोगों को कुछ डांस फॉर्म के नाम दिए गए हैं और वह किस राज्य के डांस फॉर्म के लिए जाने जाते हैं, उनके नाम दिए गए हैं। आपको बताना है कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है, कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है, यह आप लोगों को बताना है। चलिए बात करते हैं हरियाणा की, बात करते हैं झूमर यहाँ पर होता है, बिल्कुल सही है, झूमर यहाँ पर होता है। छाव उड़ीसा में होता है। ठीक है, लावनी, लावनी की बात करेंगे तो ये तो महाराष्ट्र में होता है। ठीक है, ना कि राजस्थान में होता है। असम में बिहू होता है, बिल्कुल सही। सी ऑप्शन बस यहाँ पे आप लोगों का गलत था, क्योंकि लावनी जो कि है वह महाराष्ट्र में होता है, ना कि वह राजस्थान में होता है। द नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन कि गागरोन की लड़ाई के बाद चंदेरी को अपनी राजधानी बनाकर मालवा का शासक कौन बन गया था? मालवा का शासक कौन बन गया था? कौन बन गया था? मेदिनी रॉय। कौन यहाँ पर? मेदिनी रॉय बन गया था शासक। ठीक है, तो आंसर अपना फर्स्ट ऑप्शन के साथ में जाएगा। द नेक्स्ट है अपना अगला क्वेश्चन कि धन्वंतरी और कालिदास। धन्वंतरी जो कि एक चिकित्सक के रूप में यहाँ पर जाने जाते हैं, कालिदास जो कि भारत के एक बात करें तो एक लेखक के रूप में यह जाने जाते हैं। काफी महत्वपूर्ण पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं और इन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। किस गुप्त सम्राट के दरबार में थे? यह किस गुप्त सम्राट के दरबार में रहे हैं? किसके दरबार में यह रहे हैं? यह रहे हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ठीक है, याद रखना, जिसके पास विक्रमादित्य की उपाधि भी थी, विक्रमादित्य की उपाधि भी रही है। ठीक है, विक्रमादित्य की उपाधि भी इसके पास रही है, याद रखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। ठीक है, द नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन, आंसर कीजिएगा जरा कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्र कैस्पियन सागर की सीमा निर्मित करते हैं? बताएंगे, निर्मित करते हैं, आंसर कीजिएगा कौन से राष्ट्र करते हैं? बताएंगे, क्या आंसर आपका रहेगा? मैंने बताया था तारीख, TARIK, इससे आप याद कर सकते हैं। T4 क्या हो जाएगा यहाँ पर? तुर्कमेनिस्तान। A4 क्या हो जाएगा यहाँ पे? अजरबैजान। R4 क्या हो जाएगा? रशिया। I4 क्या हो जाएगा? ईरान। और K4 क्या हो जाएगा? कजाकिस्तान। तो तारीख इस शॉर्ट फॉर्म से आप लोग याद कर सकते हैं उन देशों के नाम जो कि कैस्पियन सी से अपनी सीमा को साझा करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? तुर्की। तुर्की सीमा साझा नहीं करता है, कजाकिस्तान भी करता है, अजरबैजान भी करता है, ईरान भी करता है। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर जो कि आपका बी ऑप्शन में दिया गया है, ये रहा बी ऑप्शन वाला आपका आंसर रहेगा। ठीक है, बाकी देशों का भी नाम याद रखिएगा। चलिए द नेक्स्ट अपना अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की ओजोन परत में मौजूद ओजोन क्यों महत्वपूर्ण है? बताएंगे क्यों महत्वपूर्ण है ओजोन लेयर, जिसे कि डॉप्सन यूनिट से मापा जाता है और 16 सितंबर को इसके संरक्षण के लिए यह दिवस भी मनाया जाता है, ओजोन दिवस। ठीक है, बताएंगे जो कि समताप मंडल में पाई जाती है। यह जो कि सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती है ना, यूवी रेज आती हैं, उन्हें सीधा पृथ्वी पर आने से रोकता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका सी ऑप्शन। सी ऑप्शन अपना यहाँ पे आंसर हमारा रहेगा। चलिए तो आगे क्वेश्चन है यहाँ पे, कुछ शहरों को आपको यहाँ पे नाम दिया गया है और वह शहर
किस नदी के किनारे पर स्थित है वह आपको दिया गया है उनके सामने। आपको यहाँ पर मैचिंग करनी है कि कौन सा भाई यहाँ पे आपका सही आंसर अपना हो जाएगा। चलिए बताएंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रोटरडम। रोटरडम शहर की बात करते हैं तो यह राइन नदी के किनारे पर स्थित है। पेरिस की बात करेंगे, सीन नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है। बुडापेस्ट की बात करेंगे, बुडापेस्ट जो कि यहाँ पे आपका डेन्यूब नदी के किनारे पर, और वॉशिंगटन की बात करेंगे तो पोटोमैक नदी के किनारे पर। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, और डी की बात करेंगे तो सेकंड। सो 3 1 4 2 आपका ये आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर कि भाई केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021 से 22 में MSME मतलब कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस क्षेत्र के लिए कितने रुपए करोड़ों का प्रावधान किया है। मतलब बजट जो कि रखा है वह कितना रखा है, कितने करोड़ का रखा है। 15,700 करोड़ रुपीस का बजट रखा है। ठीक है, ध्यान रखना ये संख्या आपकी। चलिए द नेक्स्ट है हमारा कि भाई निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व क्षय रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है। मतलब कि वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे के रूप में मनाया जाता है। किस दिन को मनाया जाता है बताएंगे। देखो 20 मार्च की बात करें, 20 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड स्पैरो डे के रूप में। ठीक है, 22 मार्च को मनाया जाता है वाटर डे के रूप में, ग्लोबल वाटर डे के रूप में। ठीक है, और 24 मार्च को मनाया जाता है ट्यूबरक्लोसिस के रूप में। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस के रूप में मनाया जाता है। आगे अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन मतलब आसान है, बस टाइम कंज्यूमिंग वाला क्वेश्चन है। शिशु मृत्यु दर किससे संबंधित है। शिशु मृत्यु दर किससे संबंधित है बताएंगे। किससे संबंधित है आंसर कीजिएगा। आंसर कीजिएगा। प्रत्येक 1000 जीवित जन्मों में से पहले दिन से मरने वाले बच्चों की संख्या का जो कि अनुपात होता है, पहले दिन में जो कि 1000 बच्चों का जन्म हो रहा है, जितने की यहाँ पर मृत्यु हो रही है, उनके दर को यहाँ पर मापा जाता है इसमें। तो क्या आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी ऑप्शन। इस तरह से मोर्टेलिटी, इनफैंट मोर्टेलिटी रेट को मापा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस महासागर में सबसे अधिक औसत लवणता है। किस महासागर में सबसे अधिक औसत लवणता है। सबसे ज्यादा लवणता किसमें है, यह है अटलांटिक में। ठीक है, अटलांटिक ओशन में आपको पता है सबसे ज्यादा सैलिनिटी है। किसमें, अटलांटिक ओशन में। अटलांटिक ओशन ठीक है, अटलांटिक ओशन की बात करेंगे तो विश्व में यह दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा महासागर भी है। सबसे बड़ा यह महासागर भी है, याद रखिएगा, सबसे बड़ा महासागर भी है। और इसकी सैलिनिटी की बात करेंगे तो इसकी सैलिनिटी भी 33 से 37 के बीच की आती है। ठीक है, अटलांटिक ओशन की। एंड प्यूर्टो रिको इसका सबसे गहरा गर्त है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत के संविधान के अनुसार देश के शासन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार है। मतलब कौन सा आता है मौलिक के अंदर, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य आता है देश के शासन के लिए। निम्न में से कौन सा मौलिक है। ओके, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोनों ही आ जाते हैं। कौन सा आता है बताएंगे। राज्य की नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यहाँ पर आते हैं। द नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन कि भाई निम्नलिखित में से किस देश के सुभाष चंद्र बोस को सैन्य सहायता दी। किस देश ने सुभाष चंद्र बोस को सैन्य सहायता दी थी, जिसके चलते इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की अपनी स्थापना भी की थी। बताएंगे।
किसने दी थी? जर्मन ने, बिल्कुल सही। किसने दी थी? जर्मन ने दी थी। जर्मन देश ने सहायता दी थी इनको। आगे क्वेश्चन आपका आ जाता है द नेक्स्ट हमारा यहाँ पर कि भाई भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर के कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है? किससे होकर के गुजरती है बताएंगे? किससे होकर के गुजरती है बताएंगे आंसर करके। क्या आपका आंसर यहाँ पर हमारा रहेगा? किससे होकर के गुजरती है? अफ्रीका। इकलौता ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों ही रेखाएं होकर के गुजरती हैं। इनकी यदि हम बात करते हैं तो पृथ्वी के 0 से 0 अक्षांश से होकर के भूमध्य रेखा गुजरती है। 23.5 डिग्री ऊपर की तरफ बात करेंगे तो यहाँ से कर्क रेखा होकर के गुजरती है, ठीक है। और यदि नीचे की बात करेंगे तो यहाँ पर मकर रेखा होकर के गुजरती है 23.5 डिग्री पर, और यह भी 23.5 डिग्री पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। द नेक्स्ट है हमारा कि गोल गुंबज कहाँ स्थित है? गोल गुंबज कहाँ स्थित है? जो कि भारत की नहीं बल्कि विश्व की भी सबसे बड़ी गोल गुंबज है, वह है बीजापुर। कर्नाटक के बीजापुर में है। कर्नाटक के कहां पर है? बीजापुर में यह स्थित है। द नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन से जैन तीर्थंकर अयोध्या में पैदा नहीं हुए थे? अयोध्या में पैदा नहीं हुए थे। पार्श्वनाथ, बिल्कुल से। ऋषभनाथ का जन्म भी अयोध्या के यहाँ पर हुआ है, अजीतनाथ का भी और सुमतिनाथ का भी। पार्श्वनाथ का नहीं हुआ। बाकी पार्श्वनाथ की बात करें, यह 23वें तीर्थंकर रहे हैं जैन धर्म के। 23वें तीर्थंकर रहे हैं जैन धर्म के। 24वें रहे हैं महावीर, जो कि अंतिम तीर्थंकर यहाँ पर रहे हैं, वर्धमान महावीर। द नेक्स्ट है, चलिए यहाँ पे आप लोगों को कुछ रिवॉल्यूशन के बारे में दिया गया है, क्रांति के बारे में दिया गया है, और वह किससे संबंधित है यह भी आपको दिया गया है, आप लोगों को आंसर करना है। चलिए खाद्य उत्पादन में वृद्धि की बात करें। खाद्य उत्पादन में वृद्धि के लिए कौन सी क्रांति यहाँ पर जानी जाती है बताएंगे? खाद्य उत्पादन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका हरित क्रांति रहेगा, है ना, एग्रीकल्चर से संबंधित हो गया। दूध उत्पादन की बात करेंगे तो श्वेत क्रांति हो गया। मत्स्य उत्पादन की बात करेंगे तो नीली क्रांति हो गया, और उर्वरक की बात करेंगे तो यहाँ पर ग्रे रिवोल्यूशन हो गया। बस आपका यहाँ पर ए का आपका फर्स्ट ही है, बी का आपका थर्ड है, सी की बात करेंगे तो सेकंड, और डी की बात करेंगे तो फोर्थ। 1324 यहाँ पे आपका सही कोड हो जाएगा। चलिए द नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, बताएंगे यहाँ पे आप लोग कि निम्नलिखित में से किसने गणित के क्षेत्र में पदक जीता? किसने गणित के क्षेत्र में पदक जीता बताएंगे? आंसर कीजिएगा यहाँ पे। अक्षय वेंकटेश, कोचर बीरकर या पीटर स्कोल्ज। ध्यान रखिएगा 2021 में गणित के क्षेत्र में इन तीनों ने ही मैथ के फील्ड में पदक जीता है, तो इन तीनों का नाम ही आप लोगों को याद रखना है। द नेक्स्ट है यहाँ पे आप लोगों का साइंस का क्वेश्चन में स्किप कर रही हूँ इसको। द नेक्स्ट बताएंगे कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? मैसूर में। चलिए क्या हो जाएगा? मैसूर में। यह आपका मैसूर में स्थित है, ठीक है। चलिए द नेक्स्ट हम लोगों का अगला क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पे बताएंगे कि कहानी जिसमें कि मेवाड़ के राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी को हथियाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था का किसके द्वारा विशद रूप से वर्णन किया गया है? किसने वर्णन किया है? और उसके ऊपर फिल्म भी बनी है जिसमें कि, है ना, जिसमें कि दीपिका पादुकोण ने रानी पद्मावती की भूमिका निभाई थी। चलिए बताएंगे आंसर करके क्या रहेगा आपका। क्या हमारा आंसर यहाँ पर रहेगा? क्या रहेगा? मोहम्मद जायसी। और मोहम्मद जायसी किसमें है? यहाँ पर आपका ए ऑप्शन में, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने महाकाव्य पद्मावत में लिखा हुआ है इस बारे में। चलिए द नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत सबसे पुराना है? कौन सा पर्वत सबसे पुराना है? कौन सा है? अरावली, है ना, अरावली है। दिल्ली से लेकर के यह गुजरात तक फैली हुई है। दिल्ली से गुजरात तक फैली हुई है। सबसे ऊंची चोटी इनकी कौन सी है? गुरु शिखर। गुरु शिखर है जिसकी हाइट कितनी है? 1722 मीटर इसकी हाइट है।
और कहां पर यह है, इसकी लोकेशन राजस्थान में पड़ती है, सबसे ऊंची चोटी की। अगले क्वेश्चन पर आ जाएंगे कि भाई 2021 में फीफा क्लब विश्व कप के 18वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ध्यान रखना, फीफा क्लब की बात की गई है 2021 में। कौन सा देश करेगा बताएंगे? चलिए, यदि हम इसके आयोजन की बात करें तो 9 दिसंबर के आसपास इसका आयोजन शुरू होगा, मतलब कि दिसंबर 2021 में इसका आयोजन किया जाएगा। और कहां पर होगा? जापान में। ठीक है, यदि हम फीफा क्लब वर्ल्ड कप की बात करें, क्लब अलग है और वर्ल्ड कप अलग है, तो इसका जो कि आयोजन है वह कहां पर होगा? जापान में होगा, अभी दिसंबर 2021 में होगा। ठीक है, चलिए बाकी हम लोग वर्ल्ड कप की बात करें कि फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कहां पर होगा, तो लास्ट टाइम वह 2018 में हुआ था, आने वाला 2022 में होगा। और कहां पर होगा? कतर में होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि भारतीय और श्रीलंकाई नौसेना बलों के बीच श्रीलंका के त्रिंकोमाली में द्विपक्षीय नौसैनिक समुद्री अभ्यास SLINX 20 के निम्नलिखित संस्करण में से कौन सा संस्करण चल रहा है? बताएंगे। 2020 में जो कि इनके बीच में यह अभ्यास हुआ था, इसका कौन सा संस्करण चल रहा है? बताएंगे। साथ ही इस एक्सरसाइज की बात करें तो देखो, नाम से आपको समझ में आ ही गया होगा कि यह जो कि एक्सरसाइज है, SL इट मीन्स श्रीलंका, IN इट मीन्स इंडिया और EX इट मीन्स एक्सरसाइज। ठीक है, यह जो कि एक्सरसाइज है, इसका इस बार कौन से 8वें नंबर का संस्करण यहाँ पर चल रहा है, जो कि आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए ऑप्शन में अपना आंसर रहेगा, 8वें नंबर का। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर कि भाई भारत के माध्यम से यात्रा में पाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया है, यह उस समय स्थित था कहां पर? पाहियान ने जो कि अपने समय में एक अस्पताल का उल्लेख किया था, यह कहां पर है? कहां पर यह रहा था? पाहियान की बात करेंगे, कब आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ठीक है, और पाटलिपुत्र में इसने जिक्र किया है अपनी रचनाओं में कि यहां पर एक अस्पताल था। फ्लोरिडा में मई 2021 में मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता? एंड्रिया मेजा ने। मैक्सिको से है एंड्रिया मेजा, और एंड्रिया मेजा ने जीता है। देन नेक्स्ट है अपना अगला क्वेश्चन कि भाई किस देश के तियानवेन फर्स्ट ने 10 फरवरी 2021 को मंगल की कक्षा में प्रवेश किया है? मंगल की कक्षा में प्रवेश किया है। मंगल की कक्षा में प्रवेश किया है चीन। बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा? चीन का यह प्लैनेट है। ठीक है, चलिए देन नेक्स्ट है अपना अगला क्वेश्चन हमारा कि रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? जलोढ़ नहीं बल्कि काली मिट्टी। ठीक है, जो कि कपास के उत्पादन के लिए बहुत ही उपयोगी है, काली मिट्टी के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है अपना अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरणीय रूप से धारणीय अभ्यास है? पर्यावरणीय रूप से धारणीय अभ्यास है कि आपको वो धारण करना चाहिए और उपयोग में लाना चाहिए। ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग करना, बिना मौजूदगी के बल्ब और पंखे चालू रखना, या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना, या नल को चालू छोड़ देना। ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग करना, जो कि गैर नवीकरणीय है उनका उपयोग करना गलत है। जो नए आ रहे हैं उसमें ध्यान रखा जाता है कि ऊर्जा का कम से कम यूज किया जा सके। यहाँ पे आपका ना सी ऑप्शन सही रहेगा, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना। ठीक है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जिसमें कि यदि हम कार लेकर के चलते हैं तो उसमें 1 या 2 पर्सन अपनी सुविधा के लिए लेकर के चलते हैं, बट यदि वहीं में ही एक साथ ही 5-6 लोग जा रहे हैं, 5 से 6 लोग जा रहे हैं, तो सपोज कीजिए कितना पॉल्यूशन बच गया। 5 लोग लेकर के जा रहे हैं और एक गाड़ी में 5 लोग जा रहे हैं, तो देखो कितना डिफरेंस है। आगे क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया गया था?
भारत का पहला पेपरलेस बजट कौन सा यहाँ पर है, कौन सा है, 2021 से 21 वाला, जो कि 2021 से 22 वाला है, यह पेपरलेस बजट है। चलिए द नेक्स्ट है हमारा, जहांगीर ने मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस कला का संरक्षण किया है, बताएंगे। किस कला का संरक्षण किया है, चित्रकला का, स्थापत्य कला का या मूर्ति कला का। किया गया है, किसका किया गया है, बताओ जरा, किसका किया गया है, चित्रकला का, बहुत सही। चलिए क्या हो जाएगा, चित्रकला का, जो कि आपको ए ऑप्शन में आंसर यहाँ पर हमारा दिया गया है। द नेक्स्ट है अपना अगला क्वेश्चन हमारा कि भाई अलवर संतों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई थी। अलवर संतों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई थी, बताएंगे। किस राज्य में इनकी उत्पत्ति के लिए यहाँ पर जाना जाता है, किस में जाना जाता है, यहाँ पर तमिलनाडु, क्योंकि साउथ में ही इनकी उत्पत्ति हुई है, जो कि भगवान विष्णु जी के भक्त यहाँ पर रहे हैं। नायर जाने जाते हैं भगवान शिव जी के भक्त और अलवर जाने जाते हैं भगवान विष्णु जी के भक्त। भारत में बिजली उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल निम्न में से कौन सा है। कच्चा माल भारत में जो कि बिजली के उत्पादन के लिए यूज किया जाता है कोयला, मात्र कोयला यूज किया जाता है, इसीलिए भारत में अब कोयला संकट आने वाला है। मतलब कि भाई कोयला एक लिमिट सोर्स ही तो है, अनलिमिटेड थोड़ी ना है। जब आप उसको यूज करते जाओगे तो कभी ना कभी तो खत्म होगा ना। चलिए द नेक्स्ट है कि लोक लेखा समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताएंगे। कौन सा कथन यहाँ पर सही है लोक लेखा समिति के बारे में। देखो लोक लेखा समिति की हम लोग बात करते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात करते हैं, तो इसमें ना 15 मेंबर होते हैं। 15 तो आपके इसमें लोकसभा से होते हैं, 15 तो होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं इसमें राज्यसभा से, और टोटल कितने हो गए 22 मेंबर्स इसमें होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या यहाँ पर सही है, कौन सा कथन सही है। ये वाला आपका गलत है। ठीक है, इनका जो कार्यकाल है वो 1 साल का होता है, ना कि 5 साल का होता है। वित्त मंत्री लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होते हैं, ये आपका गलत है। लोकसभा के सदस्य इसमें 15 होते हैं और राज्यसभा से 7 होते हैं। इसमें सिर्फ आपको ए ऑप्शन ही इसमें बिल्कुल सही दिया हुआ था आपको, फर्स्ट वाला। ठीक है, द नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि किस मुगल शासक ने तंबाकू के उपयोग को प्रतिबंधित किया था। किस मुगल शासक ने तंबाकू के उपयोग को प्रतिबंधित किया था, किसने किया था, जहांगीर ने। अपने शासनकाल के दौरान इसने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था। द नेक्स्ट है अपना अगला क्वेश्चन कि अगस्त 2021 में ओलंपिक खेलों में पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता। हम लोगों ने टोटल 7 पदक जीते हैं इस बार ओलंपिक गेम में, जिसमें से हमने 1 गोल्ड जीता है और वह नीरज चोपड़ा ने जीता था। नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर 7 अगस्त को भाला फेंका था, है ना, फेंक करके जीता था। और 7 अगस्त को ही, उस दिन को ही भारत में भाला फेंक दिवस के रूप में यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाया करेगा। द नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसने जीता है। किसने जीता है, बताएंगे किसने जीता है, आंसर कीजिएगा। किसने यहाँ पर जीता है, डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी ने। किसने, डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी ने यहाँ पर जीता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे कि भारत में सर्वाधिक शहरी शिशु जनसंख्या वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सा है सबसे ज्यादा शिशु जनसंख्या वाला राज्य, याद रखिएगा कौन सा है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य है। आगे क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर कि भाई निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला शतरंज खिलाड़ी ने BCC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है, बताएंगे, आंसर कीजिएगा। किसने जीता है, किसने जीता है, कोनेरू हम्पी ने। शतरंज से यह बिलोंग करती हैं, भारतीय मूल की हैं, चेस से यह बिलोंग करती हैं और भारतीय मूल की हैं, इन्होंने जीता है। द नेक्स्ट है आपका कि ग्रेट लिविंग चोल मंदिरों में
3 महान मंदिर शामिल है, निम्नलिखित में से कौन सा इन 3 मंदिरों में से एक नहीं है, बताएंगे। ग्रेट लिविंग चोलास जो कि भारत की विश्व धरोहर स्थल में से एक है और कहां पर है, तमिलनाडु में है। कहां पर है, यह तमिलनाडु में है, ठीक है। इनमें से कौन सा एक नहीं है, यह आप लोगों को बताना है। तंजावुर में जो कि बृहदेश्वर का मंदिर है वह इसका हिस्सा है, बिल्कुल सही है। देन उसके बाद गंगा कोंडा चोलीसवरम जो कि है, जो कि बृहदेश्वर में है, यह भी आपका सही है, बृहदेश्वर मंदिर है यहाँ पर। और महाबलीपुरम में मुकुंद नेनार का मंदिर, और एक है आपका दरासुरम में ऐरावतेश्वर का मंदिर। ऐरावतेश्वर का मंदिर भी इसका हिस्सा है, तो ये वाला भी होगा, सी नहीं होगा यहाँ पे आपका, सी ऐरावतेश्वर का मंदिर और यहाँ पे बृहदेश्वर का मंदिर जो कि तंजावुर में है और गंगा कोंड चोलीसवरम में है ना, इन तीनों को शामिल किया हुआ है। देन नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ पे कुछ माइंस के नाम आपको दिए गए हैं और उनके सामने राज्यों के नाम दिए गए हैं। आपको यहाँ पर मैचिंग करनी है कि कौन सा किससे संबंधित है। झरिया की बात करते हैं, कहाँ पर है, यह है झारखंड में, कोयले के लिए जाना जाता है। रानीगंज की बात करेंगे, कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है ये आपका, पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में यह आपका है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में यह आपका है, याद रखिएगा, ठीक है। पश्चिम बंगाल में यह है, याद रखिएगा। एंड यह भी आपका कोयले के लिए यहाँ पर जाना जाता है। मयूरभंज की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, उड़ीसा में। तो ए का आपका फर्स्ट, बी का आपका सेकंड और सी का आपका थर्ड, यही आपका आंसर रहेगा। आगे क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। द नेक्स्ट है अपना यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला श्रेणी में दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2021 का जीता है। पुरुषों की बात करें तो अक्षय कुमार ने लक्ष्मी बॉम्ब फिल्म के लिए जीता है, अक्षय कुमार ने लक्ष्मी बॉम्ब फिल्म के लिए यहाँ पर जीता है। और महिलाओं में बात करेंगे तो दीपिका पादुकोण ने जीता है, ठीक है, याद रखिएगा। देन आगे हम लोग बढ़ चलते हैं क्वेश्चन में कि भाई निम्नलिखित में से किस शासक को भारतीय इतिहास में दूसरा अलेक्जेंडर या भारत का अलेक्जेंडर कहा जाता है, किसको कहा जाता है, बताएंगे। किसको कहा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी को, बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। आज का ये अपना लास्ट क्वेश्चन है। आज की क्लास हम लोग यहाँ तक ही रखते हैं। मैंने टोटल आप लोग को स्टार्टिंग से अब तक 50 क्वेश्चंस करा दिए हैं, तो आज का टाइम यूटिलाइज हुआ आपका। अच्छे से क्वेश्चंस को याद कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। और अब जल्द ही हम लोग अपनी लाइव क्लास करेंगे, सो मिलते हैं लाइव क्लास में। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और अगर कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे ऑफलाइन कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं जल्दी ही लाइव, अच्छे से रिवीजन करते रहिए और डेली प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड जय हिंद, जय भारत।